आरा पार होता है, समझे। देखिए उष्मा को अंग्रेजी में हम लोग हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हीट। अब समझ में आइए कि उष्मा किसे कहते हैं। उष्मा किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के दो कणों के बीच, है ना। तो किसी पदार्थ, सीधा बात बोलिएगा, किसी पदार्थ के कणों के बीच आपसी गति को उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्यान दीजिएगा, पंखा थोड़ा बात कर रहा है। किसी पदार्थ के दो, चाहे किसी, सीधा बात बोलिएगा, कणों के बीच आपसी गति से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। क्या होता है? एक बात याद रखिएगा, उष्मा और ताप दोनों थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा और लगता है कि ताप किसे कहेंगे या उष्मा किसे कहेंगे। अब बताइए तो, ताप के अंग्रेजी में हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर बोलते हैं। हाँ, टेम्परेचर बोलते हैं। तो ताप किसे कहते हैं? तो ताप किसे कहते हैं? उष्मा। इसमें क्या है कि उत्पत्ति होता है। उष्मा किसे कहते हैं? कणों के बीच जो गति के कारण जो उत्पत्ति होता है उसे क्या कहते हैं? उष्मा। और देखिए यही उत्पत्ति को जिससे नापते हैं ना उसे क्या कहते हैं? ताप। यही तापमान ही बोलते हैं। आप मान लीजिए कोई शहर ले लीजिए, शहर की बात कर लीजिए, मान लीजिए जुलमटी ले लीजिए, वो शहर है, सर गाँव है। अगर वहां पर मान लीजिए धूल का न गति है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वहाँ गर्मी जो है वो क्या उत्पत्ति हुआ कानों के बीच में जी, तो उष्मा हो गया। और अगर उसको हम नाप लिए कि नहीं इतना है टेम्परेचर वाला है 32 डिग्री है ना, या 47 डिग्री, तो क्या हो गया कि तापमान वहां का बता रहे। क्या बता रहे हम लोग? तापमान बता। क्या बता रहे हम लोग? टेम्परेचर बता रहे ना। तो तापमान क्या होता है? तापमान उत्पत्ति को हम लोग नापते हैं। और उष्मा क्या होता है? दो कणों के बीच के गति कारण जो होता है उत्पत्ति, उसको क्या कहते हैं? उष्मा। हमारे शरीर में भी क्या होता है? जब हमारा ब्लड जो है गति जब करता है, हमारा खून जब गति करता है तो उसको घर्षण भी होता है, तो क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होता है, उसे उष्मा कहेंगे। और उसी को हम लोग उसी को हम लोग थार्मामीटर या कोई फारेनहाइट जो भी स्केल होता है जब नापते हैं तो क्या होता है? तापमान नापते हैं। क्या नापते हैं? उष्मा नापते हैं, नहीं ताप नापते। क्या नापते हैं? तो डॉक्टर आपको पता है कि डॉक्टर जब भी नापता है तो या तो सेल्सियस में नापेगा या तो फारेनहाइट में नापेगा। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं वो रोमर में भी नापते हैं। तापमान को 3 तरह से नापा जा सकता है, रोमर में चलता है। डॉक्टर लोग ज्यादातर आपको फारेनहाइट में नापते हैं। क्या नापते हैं? आप पढ़े कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस है में और इससे 98 डिग्री आपको फारेनहाइट, इससे अगर आगे पीछे होता है तो आपकी गर्मी ठंडा का एहसास होगा। अब आते हैं तापमान के बाद हम लोग। अब देखिए उष्मा को अगर दिया जाए ना, किसी भी पदार्थ को अगर उष्मा दिया जाए, उसमें जानते हैं उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कुछ वृद्धि होता है। मान लीजिए रड छड़ रहेगा लंबा और कहीं आग में डाल दीजिएगा तो जानते हैं छड़ आपको लंबा में बढ़ जाएगा। तो अगर उष्मा दिया जाए किसी पदार्थ को और उसकी वृद्धि होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उष्मीय प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्मीय प्रसार। और उष्मीय प्रसार जानते हैं 2-3 तरह का होता है। अगर उसकी लंबाई में वृद्धि हुआ तो लंबाई में वृद्धि हुआ तो उसको रेखीय प्रसार बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? रेखीय प्रसार। मान के चलिए एक छड़ है, क्या है जी आपको? छड़ है और उसको आप आग में डाल दिए और उसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या कहेंगे हम लोग? रेखीय प्रसार कारण बढ़ा ना। तो कौन सा प्रसार हो गया? रेखीय प्रसार। आप पुल देखे ब्रिज उज देखे लोहा का बनाया जाता है, आप देखेंगे होंगे जब पुल बनाया जाता है तो इसका बीच में गैपिंग रहता है। यहाँ पर देखा गैपिंग है क्या है? आपको खाली स्थान रहता है। क्या रहता है आपको? अब खाली क्यों दिया जाता है? खाली इसलिए रहता है कि अगर दिन में अगर इसको धूप पड़ेगा और इसकी अगर टेम्परेचर, इसको जब उष्मा मिलेगा तो उष्मा मिलेगा तो इसको वृद्धि होगा कि नहीं वृद्धि होगा? तब वृद्धि होगा तो आपसी में टक्कर भी नहीं होगा, आपसी में टक्कर भी नहीं होगा। और नहीं तो यही अगर ज्वाइंट रहेगा इधर इधर तो टेम्पू उधर चढ़ा हुआ है, इधर ट्रक चढ़ा हुआ है और गर्म हुआ है, अगर बढ़ गया कुछ इसको लंबाई तो क्या होगा? आपस में टूट कर टक्कर के नीचे ऊपर करेगा तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। यही नहीं, अब रेल के पटरी में देखिएगा, रेल के पटरी देखे होंगे इस तरह का रहता है, ज्वाइंटिंग रहता है। और जहां ज्वाइंटिंग रहेगा ना वहां पर भी क्या रहता है आपको? खाली। और इधर जो आपको इधर कासा हुआ रहता है, साइड से इस तरह का कासा हुआ रहेगा, कलमपुर टाइप के रहेगा।
ये ट्रेनों में क्यों रहता है? क्यों ट्रेन आपको चलता है, एक तो उसको प्रेशर मिलता है, प्रेशर मिल रहा है, उसको दाब मिल रहा है, और धूप में पूरा गर्मी है, और ट्रेन में जब पटरी अगर गर्मी में अगर लंबाई हल्का से वृद्धि और ज्वाइंट ट्रेन रहेगा तो पटरी जानता है बैंड हो जाएगा, और जब बैंड हो जाएगा जानते हैं कितना घटना होगा, हादसा अभी जल्दी ना हादसा हुआ बहुत समय में, कितना दर्दनाक घटना हुआ है ना। तो इसको भी बीच में क्या होता है, खाली स्थान रहता है, क्योंकि इसको लंबाई वृद्धि होगा, सीधा बात होगा, उसको रेखीय प्रसार होगा। अगर बताइए कि लंबाई के साथ साथ चौड़ाई वृद्धि होगा, तब जैसे कोई चीज होता है कि लंबाई के साथ साथ उसका चौड़ाई वृद्धि हो रहा है ना, गरम मछली डाल दिए तो कुछ लंबाई बढ़ गया और कुछ चौड़ाई बढ़ गया, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, क्षेत्रीय प्रसार। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार। लंबाई और चौड़ाई बढ़ गया तो, लेकिन अगर लंबाई के साथ साथ चौड़ाई की भी, और चौड़ाई के साथ साथ क्या आपको ऊंचाई बढ़ गया, तो क्या बोले इसको जानते हैं? आयतन प्रसार बोल सकते हैं, आयतनीय प्रसार बोलेंगे इसको, आयतन का प्रसार हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ होता है, आभूषण भूषण देखा है, सिकड़ी उकड़ी हम पहनते हैं ना लड़के लोग, मिलता है, तिलक उलक मिलता होगा। बताइए उस सिकड़ी जो सोनार जो बनाता है कैसे बनाता पता है? वो आपको रेखीय प्रसार कर बनाता है, उसको सोना का जो भी रहता है उसको गर्म करेगा, गर्म करके क्या करेगा, लांबा बनाएगा। क्या बनाएगा पहले? और लांबा बनाने के बाद उसकी क्या इस तरह का डिजाइन बनाता है, कौन हो गया? रेखीय प्रसार न हुआ है। और वैसा बताइए, अब मान लीजिए लड़की लोग भी देख लीजिएगा, झुमका इस तरह का रहेगा, आपको इस तरह का दिखेगा, झुमका बना रहेगा ना। अब झुमका जो बनता है इसमें कौन सा प्रसार हुआ बताइए तो? रेखीय प्रसार न हुआ, गोल में बन गया तो क्षेत्रीय प्रसार हुआ, कौन हो गया आपको? अब लंबाई बढ़े, चौड़ाई बढ़े, ऊंचाई बढ़े, सब बताइए जो आपको उससे आभूषण में, हाँ देखिएगा मंटिका में, देखिएगा मंटिका में इस तरह के लाइनिंग आएगा, ये तो आपको रेखीय प्रसार हो गया। और देखिएगा लीलरा पर बॉल लेने से रहेगा, गोल डिजाइन रहेगा, वो आपको आयतनीय प्रसार, वो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, क्या आपको ऊंचाई भी है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा तो आयतनीय प्रसार, और लंबाई और चौड़ाई खाली रहे तो क्षेत्रीय प्रसार। और रेखीय प्रसार क्या होता है? सिर्फ खाली लंबाई बढ़े तो क्या होता है आपको? रेखीय प्रसार।